बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आप तमाम को खैर आफियत के साथ रखे। जिस दौर से और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये एक पुरफितन दौर है। ये क्या है पुरफितन? इसको मैं आसान करके माने बताता हूँ, यानी फितने वाला दौर। जिस रुख पर भी निकलेंगे आपको फितने ही फितने नजर आएंगे। और मैं आपको वाज़े करके बताऊं कि आजकल फितनों की बहुत सारी जो असबाब हैं, उनमें बहुत सारे फितने जो हैं हमारी तरफ से, हमारे घरों की तरफ से और हमारी बहनों और माँ की तरफ से भी उठते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन 10 बहनें हैं तो कम से कम 3 ऐसी होंगी जिनसे फितने का मुकम्मल अंदेशा और फितना होता भी है, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें इस बात पर जोर देना है कि हमें इस फितने वाले दौर में फितनों से बचना है। फितने वाले दौर में फितने कई तरह के एक फितना ये है कि आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको एक अजीब सा है, बस ये कि आप उनसे पैदा हुए हैं, बस वहीं तक आप उसको सोचते हैं। ये भी एक फितना है। ये भी एक ये आपके पेरेंट्स आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, आपके भाई खेतों में काम कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आप उसको बुरा भला कहते हैं और उसको अपना एक बोझ समझते हैं घर में। गोया कि ये भी एक फितना है, ये भी एक ठीक है। ये समझ रहे ना मेरी बात? बहुत इजी करके, कोई हार्ड अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आसान इजी मिसालें दे रहा हूँ। इसी तरह हमारी तालीम के भी फितने हैं, ये थोड़ा सा अहम है। तालीम को अगर मुस्बत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे माशरे के अंदर तो उसके नताइज अच्छे रहेंगे। अगर इसको नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो ये फितना है। इसको सही है नहीं? इसकी मिसाल देता हूँ मैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास एक मोबाइल है, आप इससे कोई अच्छा लेक्चर सुन रहे हैं, इससे क्या है अच्छा लेक्चर, या उस पर पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है और एक बेहतर चीज़ है, एक नियामत है। इसी तरह इसी मोबाइल को आप गलत चीज़ों में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, फिल्म देखने में, गन मन देखने में, गन मन चैट करने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए क्या है? फितना है। ये आपके लिए क्या है? ये तालीमी ताल्लुक से गोया कि आप अपनी तालीम को नेगेटिव इस्तेमाल करें। आप अपनी तालीम को, आपने पढ़ा है क्या क्या सर्च करना है, आप कुछ नेगेटिव सोच की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो गोया कि ये आपकी तालीम आपके लिए क्या है? कितना बन रही है। समझ गई ये बात? तो आपने मेरी बहनों ये कोशिश करनी है कि हर मकाम पर, हर एतबार से, हर सिस्टम में फितने से बचना है, ठीक है ना। इसलिए पहली बात ये कि घर में जितने भी अफराद हैं, आपके भाई हैं, आपकी और बहनें, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तालीम क्या सिखाती है? रिस्पेक्ट, एक दूसरे की कदर करनी है, बड़ों को इज्जत देनी है। और तालीम ये भी सिखाती है कि आपके जो पढ़ाने वाले हैं, आपके जो वालिदैन हैं, जो आपसे बड़े हैं, इनकी कदर करनी है, और इनकी अजमत को बरकरार रखना है। हम क्या करते हैं कि कोई शिकवा हो जाए, कोई शिकायत छोटी सी हो जाए या उनकी तरफ से कोई डांट डपट हो जाए तो हम बिल्कुल उनको कंडम कर देते हैं। एकदम हमारा जहन नेगेटिव सिस्टम में चला जाता है। उनकी डांट डपट, उनका तंबी करना, उनका किसी पॉइंट के ऊपर आगाह करना, आपको ये क्या है? एक नियामत है। ये एक आपकी कोई इस्लाह नहीं करने वाला तो गोया के माशरे में आपकी वजह से बिगाड़ पैदा होगा। मैं सब सही कह रहा हूँ गलत? जी जी। इसलिए जो आपके सर हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके टीचर्स आपकी रहनुमाई करते हैं, या किसी दीनी दर्जगाह के अंदर आपके असातिज़ा आपकी रहनुमाई करते हैं, गोया कि वो आपके लिए, आपके मुस्तकबल के लिए मुखलिस हैं। वो आपके मुस्तकबल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फ्यूचर जो ज़िंदगी है उसके लिए मुखलिस हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची, हमारी बहन तरक्की करे हर एतबार से, चाहे वो दीनी एतबार से हो, चाहे वो दुनिया के एतबार से। हमने एक बात मुकम्मल की, ठीक है ना। अब दूसरी बात, हमारे लिए दोनों तालीम ज़रूरी है। हमारे लिए जिस तरह आप दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह दीनी तालीम भी आपने हासिल करनी। उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए आजकल नेट की सहूलत है, हर जगह, हर घर में मोबाइल्स हैं, तो उन पर अच्छी चीज़ें पढ़नी है और अच्छी चीज़ें सुननी है, ठीक है ना। कोई भी आपके जहन में सवाल आता है तो कोशिश करनी है कि वो आप खुद हल करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो जो आपके दरसगाह में बड़े हैं या जो स्कूल में बड़े हैं,
جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فیملی میں یہ اچھے دینی تعلیم والے ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں. یہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کوئی بھی غلطی ہو رہی ہو گھر کے اندر بہن بھائیوں کی طرف سے تو ان میں اچھے سلیقے سے اچھی بہترین لب و لہجے سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی جان امی جی یہ ایسا ہے شریعت کے اندر تو اس طرح کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ پیش رفت ہونی چاہیے. اور اپنی بہنوں کی بھی قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھائیوں کی بھی قدر کرنی ہے. اور ان کو آج کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں غصہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈپریشن کے آپ کے شکار ہوں گے وہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر کا جو نظام ہوتا ہے وہ غلط ملط طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر فساد پھیلتا ہے. تو اس طرح بچنا ہے. ٹھیک ہے؟ تعلیم کو مثبت طریقے سے لے کے چلنا ہے. تعلیم کو ہمیشہ تعلیم کے ذریعے سے اپنی جو تھنکنگ ہے جو سوچ ہے وہ نیگیٹو نہیں پازیٹیو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ ایک اہم بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھ داکھ کے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج سب سے زیادہ جو کرائم ہو رہے ہیں وہ کس سے ہو رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر غلط چیز نہیں دیکھنی غلط چیز اپلوڈ نہیں کرنی تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہمیشہ اچھے انٹرویوز سننے ہیں اچھی چیزیں سننی ہیں اچھے علماء کو سننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے تعلق سے جو لوگ اچھی تھنکنگ دیتے ہیں ان کو سننا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج کل ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں ابھی جب برف کا موسم آئے گا رات لمبی ہوتی ہے ہالی ووڈ دیکھتے ہیں بالی ووڈ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کی زندگی تباہ ہوگی آپ کا فیوچر تباہ ہوگا کسی کا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی جو نسلیں ہوں گی تو وہ تباہ ہوں گی. آپ ان کی ان کو غائب نہیں کر سکتے. آپ کے بچے ہوں گے فیوچر میں ہونا ہے وہ ایک نظام قدرت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ کو فیملی میں جانا ہے یا کہ نہیں آپ انکار کر سکتے ہیں اس بات سے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ جب خود اچھے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے. آپ جس گھر میں جائیں گے اس گھر کا ماحول آپ اچھا بنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے اور آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. اس لیے محنت کریں گے نا بہنوں انشاءاللہ ضرور یہ ضرور. اور جہاں پر بھی جائیں اچھی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھی سوچ سپلائی کرنی ہے اچھی سوچ فارورڈ کرنی ہے. نیگیٹو سوچ سے معاشرے کو بچانا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک گھر ہوتا ہے نا وہ عورت سے بنتا ہے. وہ مرد جو باہر کماتے ہیں باہر سسٹموں میں رہتے ہیں تربیت کا کنٹرول جو ہے مرد کے کھاتے میں کم ہے وہ عورت کے کھاتے میں زیادہ ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے تربیتی تعلق سے ہر پہلو سے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اور دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے نازک ہیں. وہ ہمارے لیے اس میں ہمیں اپنے لیے جو ایک اچھی سوچ اچھی فکر ہے وہ لے کے چلنا ہے. اور اس کے تعلق سے جو گندے افکار گندے خیالات جو آج اظہار رائے کے نام پر ہماری بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے اظہار رائے کے نام پر ایک دم فحاشی کا جو ایک کلچر چل رہا ہے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام اس کو جیسے آپ باہر جا رہے ہیں تو پردے کا مکمل خیال رکھیں اور اس کے علاوہ فحاشی والا لباس نہ پہنے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ پینٹ شرٹ کلچر ہے یہ سب یورپ کا گند ہے. خدا رہا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اس سے اپنے آپ اور اپنی نسلوں کو بچائیں اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے بچوں کو تربیت ڈالیں اسلامی لباس ہو اسلامی کلچر ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے ہٹ کر آپ کو گھروں میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے ہٹ کر آگے آپ کو قرآن کریم کی پابندی کرنی ہے. جو قرآن کریم مکمل کر چکے ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھیں بھی اس میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم قرآن کریم کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں مگر یہ کہ ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے. عموماً معاشرے کا برا حال ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ پڑھ لیں گے کہ الحمدللہ ہم نے یہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیا. اب اس نیت سے پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس نیت سے پڑھنے والے صحیح بتا رہا ہوں آپ سب جی کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے گی اس سے ہمیں ایک پیغام ملے گا پروفٹ کی طرف سے کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو بہنیں جن کی اردو اچھی ہے انگلش اچھی ہے وہ اپنے موبائل کے اندر قرآن کریم کی تفاسیر کو اپلوڈ کریں. قرآن کریم کی کہ قرآن کریم میں کہا گیا کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کے اندر ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کے لیے آپ ماسٹر پرویز صاحب سے رابطہ کریں کہ کون سے سافٹ ویئر اور کون سی تفاسیر ہمارے لیے مناسب ہیں. انشاءاللہ یہ میرے ٹچ میں رہتے ہیں تو یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کے حالات کے حساب سے. اور دونوں تعلیم پر اچھی محنت کرنی ہے دینی تعلیم پر بھی اور دنیاوی تعلیم پر بھی. آپ کو اچھا پروفیسر بھی بننا ہے اچھا ڈاکٹر بھی بننا ہے. ہمیں معاشرے میں تمام اچھے افراد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟
हमें अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, हमें अच्छी नर्स भी चाहिए, और हमें अच्छे एजुकेटेड लोग भी चाहिए, ठीक है ना। हमें अच्छे ब्यूरोक्रेट लोग भी चाहिए। वो कैसे तैयार होंगे? वो तालीम आपकी अच्छी होगी तो तब तैयार होंगे, वो आसमान से कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। वो आपके लिए यही दरसगाह है, ठीक है ना, यही आपकी तरबियत गाह है। तो इसलिए आपको इन पॉइंट्स के ऊपर निगाह रखनी है, ठीक है इंशाअल्लाह। और किसी का कोई सवाल होते हैं, कई तरह के आ रहे हैं आजकल, ठीक है ना, तो उनको इस्तेमाल करने की और अपने मोबाइल में अपलोड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप बाज़ मरतबा कोई किताब मुंबई में छप रही है, कोई दिल्ली में छप रही है, कोई किसी और खिते में छप रही है, वो आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो अब सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर किताबें आ रही हैं, PDF की शक्ल में आ रही हैं, तो वो अपलोड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। करोगे इंशाल्लाह। बोल रहे कि जब नमाज हमें पढ़नी होती है या दुआ मांगे तो दिल से मांगना होता है। असल हम कैसे मांगे? जब मैं नमाज पढ़ती या जब मैं दुआ मांगती तो मैं ऐसे ही मांगती, मुझे नहीं पता होता कि दिल से कैसे मांगे। क्या आप बोल सकते? हाँ मैं बताता हूँ बहन जी, आपने बेहतरीन सवाल किया। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए हमारा क्या है, नियत करते हैं ना, हमने नियत कर ली तो ऑटोमेटिकली हम मुखलिस हो गए। किसके लिए? एक काम के लिए। क्या अब हम यही करना, हमने जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं, नियत कर ली कि हमें इतना पानी लगेगा, इतना सर्फ लगेगा, इतना कुछ, ये एक रूटीन का वर्क करते हैं हम, तो ठीक है ना। उसमें आप पूरा काम करते हैं, अच्छे कपड़े धोते हैं, फिर उसके बाद प्रेस करते हैं, ध्यान रखते हैं उधर, पूरी तवज्जो देते हैं, पूरी साइकोलॉजी हिसाब से आप क्या है, अपने आप को, आपकी जो फिटनेस होती है पूरी जिस्म की, दिमाग की, दिल की, उसकी तरफ, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, वो काम है। इसी तरह जब आप यकसुई के साथ तहज्जुद में उठें या फजर में उठें या जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद बैठते हैं, तो आपका जहन का सेटअप बहुत अच्छा होता है आपका, और आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, जो भी आप मांगना चाहते हैं, तो गोया कि वो दिल ही से होता है, वो दिल में आपको मुखलिस रहना है। सिर्फ नीयत आपकी जो है सही होनी चाहिए, नीयत, फिर अल्लाह सब चीज़ें आसान कर देता है, ठीक है ना। आपकी अम्मी जी बीमार हैं, अल्लाह मेरी अम्मी जी को शिफा दे, ये आप दिल से क्या, यानी कि अभी हम आपसे सवाल, अब हमसे सवाल कर रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि हम सवाल तो ज़बान से आपको कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो चेहरा दूसरी तरफ है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी पूछेंगे ये जान करके अल्लाह हमें सुन रहा है, देख रहा है और हमारी हाजत पूरी करेगा। तो वरना क्या होता है, कभी इंसान दुआ मांगता है लेकिन उसका जहन दूसरी जगहों पर होता है, तो वो यही माने कि आप दिल से नहीं मांग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप बहन जी यकसुई के साथ, आपका जहन किसी यकसुई के साथ एक संत एक रुख के ऊपर चल रहा है, तो गोया कि आप मुखलिस हैं और दिल से कर रहे हैं। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो होमवर्क की क्लास का कर रहे हैं, तो ये कोई ढंग का और डिसिप्लिन वाला निज़ाम नहीं है, गोया कि आप दिल से नहीं कर रहे। आपने वज़ू किया अच्छे तरीके से, आपको ज़बरदस्त तरीके से सफाई के साथ आप मुसल्ले पर पहुँचे, दिल से दुआ कर रहे हैं, गोया कि दिल ही से हुई है। यानी आपको एक ही सोच और एक फिक्र पर आपका जिस्म और जान चल रहा है, तो गोया कि आप दिल से कर रहे हैं। बुक्स वगैरह पढ़ती है घर के अंदर, सब पाबंदी के साथ। हमारे सर के पास, मास्टर प्रवेश साहब के पास अच्छा इंशाअल्लाह ज़ख़ीरा है इस्लामिक बुक्स का, आप इनसे कभी लेते हैं? प्लीज़ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब दोनों से, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अम्मी अब्बू व्हाट्सअप चलाते हैं ना, या आपके भैया व्हाट्सअप चलाते हैं ना, आप इनसे टच में रहें, आप इनसे, आपको बेहतरीन बुक्स मिलेंगी, आपको आप सोच नहीं सकते, आपको कोई नहीं दे सकता। मैं वसूख से कहता हूँ, बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि इतनी बुक्स और इतनी किताबें कोई नहीं दे सकता जितनी हमारे सर दे सकते हैं ना। तो इसलिए आप इनसे टच